जय हिंद एवरीवन। आप सबका आपके YouTube चैनल राष्ट्रीय सेवा पे स्वागत है। आज हम सितंबर की करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। अगस्त तक के हमारे करंट अफेयर्स हो चुके हैं, अब हम सितंबर के करेंगे। आज के बाद चैनल पे मैं आपको एक प्लेलिस्ट बना के दे रहा हूँ जिसमें एक करंट अफेयर्स चल रहे हैं एंड इसके साथ करंट इश्यूज, बिकॉज करंट इश्यूज जो भी डेली चल रहे होते हैं ऑलमोस्ट हम कवर कर लेते हैं जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो गवर्नमेंट की साइड से कुछ डाटा है या फिर मेरे को लगता है कि अपने एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको हम करंट अफेयर्स में डिस्कस कर रहे हैं सो डैट 15 से 20 मिनट की एक वीडियो हो और आप इसको रिवाइज कर दें। इसके अलावा करंट इश्यूज की मैं एक अलग से प्लेलिस्ट बना रहा हूं सो डैट कोई भी इश्यूज जो डेली चल रहे हैं, फॉर एग्जांपल लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था ऑपरेशन अजय, जो इजराइल से हम अपने सिटीजन्स को वापस लेकर आ रहे हैं, उसके साथ मैंने इंडिया के 8 इंपॉर्टेंट इवैक्यूएशन ऑपरेशंस को डिस्कस कर दिया। तो जिस तरीके से रोज करंट अफेयर्स में कोई भी इशू चल रहा होता है, करंट इशू रेदर, उसको मैं डेली डिस्कस कर देता हूं ऑलमोस्ट। इसके अलावा जो महीने के करंट अफेयर्स हैं वो आपको करंट अफेयर्स वाली प्लेलिस्ट में मिलेंगे। थर्ड, इसके अलावा जो भी स्पोर्ट्स के एक ही साथ करंट अफेयर्स पिछले 6 महीने के, कोई भी मिलिट्री एक्सरसाइज है वो एक साथ, ये सब हम अलग अलग करके अब इसमें बना लेंगे। बट जो ये करंट अफेयर्स हैं 15 से 20 मिनट के, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये सारा डेटा गवर्नमेंट की साइट से लिया गया है एंड इसमें हम खाली यही नहीं करते हैं 25-26 स्लाइड्स में, इसके अलावा जो भी इससे रिलेटेड फैक्ट होता है वो भी हम डिस्कस करते हैं। दैट इज अ स्टैटिक पार्ट। फॉर एग्जांपल के लिए पहली न्यूज क्या कह रही है कि राष्ट्रपति जी ने 10th कन्वोकेशन गुरु घासीदास विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ में जो है जिसको यहाँ पर ग्रेस किया। अब ये अपने आप में मैंने यहाँ पे टाइगर्स की फोटो भी लगाई है कि आप कहोगे सर इसका क्या मतलब है इससे। 53rd टाइगर रिजर्व हमारे पास छत्तीसगढ़ और कुछ इलाका मध्य प्रदेश का बीच में आता है। गुरु घासीदास नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व हमारे पास था एंड 54th टाइगर रिजर्व आपको पता है, अभी मैंने कुछ दिन पहले वीडियो बनाई थी, हमारे पास मध्य प्रदेश में आता है दुर्गावती। आई होप दिस इज क्लियर। हमने उसमें डिस्कस किया था किस तरीके से नया टाइगर रिजर्व यहाँ पर आता है एंड किस तरीके से अगर उस टाइगर रिजर्व के स्टेटस को हटाना है तो भी क्या प्रोसीजर है। ओके, नाउ अब गुरु घासीदास से रिलेटेड एक फैक्ट और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट कि ये किस डिस्ट्रिक्ट में है छत्तीसगढ़ की, दैट इज द कोरैया डिस्ट्रिक्ट। अब कोरैया डिस्ट्रिक्ट के लिए क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है हमारे पास, आप सबको पता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इलाहाबाद प्रयागराज से पास आउट हो रही है एंड 8 से स्टेट से हमारे पास क्या पास हो रहा है, दैट इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये दोनों इंटरसेक्ट कहां पर करते हैं, दैट इज द कोरैया डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ में। तो यहां पर आपको ये फैक्ट पता हो। अब गुरु घासीदास एक स्पिरिचुअल गुरु थे, यहाँ पे उनको कहा जाता था सतनामी समाज या सतनामी मूवमेंट यहाँ पर कहा जाता था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इन्होंने जो छत्तीसगढ़ के फॉरेस्ट हैं वहां पर अपनी टीचिंग्स को प्रीच किया एंड सतनामी कम्युनिटी के ये फाउंडर थे जो कि किसके बेस पे थी, दो इनके प्रिंसिपल्स रहते थे, ट्रुथ एंड द इक्वालिटी, ये दो प्रिंसिपल इनकी फाउंडेशन स्टोन थी। उसके बाद जितने भी सोशल इविल्स हैं, फॉर एग्जांपल कास्ट इनइक्वालिटीज हटाना, एनिमल सैक्रिफाइस जो हो गया, इन सब पर इनके अगेंस्ट जो है इन्होंने यहाँ पे अपने टीचिंग्स को प्रीच किया है। तो इस पूरी न्यूज से 3 चीजें निकल कर आ गई, टाइगर रिजर्व का नाम भी है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम एंड यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंटरसेक्ट करते हैं कोरिया डिस्ट्रिक्ट में, कोरिया डिस्ट्रिक्ट में ही गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व है एंड 54th टाइगर रिजर्व हमने कुछ दिन पहले डिस्कस किया था, दुर्गावती टाइगर रिजर्व जो कि मध्य प्रदेश में आया है एंड इसके बाद 55th की अभी बिहार में बात चल रही है बट अभी तक नोटिफाई नहीं हुआ है। सो इस तरीके से हम अपनी न्यूज को कवर करते हैं सो दैट स्टैटिक पार्ट, करंट अफेयर्स का पार्ट सारे कनेक्ट हो जाएं। सेकंड, गुजरात डिक्लेरेशन। अब जैसे अभी हमने कल ऑपरेशंस किए थे तो इस तरीके की चीजें आपसे डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि भाई ये डिक्लेरेशन न्यूज में थी, इसका किस फील्ड से लेना देना है, बस इतना पूछा जाएगा आपसे। अब WHO ने यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट रिलीज किया था, ट्रेडिशनल मेडिसिन ग्लोबल समिट, जितनी भी ट्रेडिशनल इंडिजीनियस मेडिसिन हैं उनको प्रमोट करने के लिए यहाँ पे इन द फॉर्म ऑफ गुजरात डिक्लेरेशन जो कि गांधीनगर में हुई थी। ठीक है, इस डिक्लेरेशन ने क्या कहा कि जितने भी ग्लोबल कमिटमेंट्स हैं हमारे पास उसको रीअफर्म करा, इंडिजीनियस नॉलेज को यहाँ पर यूज करना है, बायोडाइवर्सिटी एंड ट्रेडिशनल कॉम्प्लीमेंट्री एंड इंटीग्रेटिव मेडिसिन, इन सब को प्रमोट करने की बात करी गई थी एंड इंडिया इसका होस्ट था यहाँ पे ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर का जामनगर में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन सब चीजों में। तो गुजरात डिक्लेरेशन अगर एग्जाम में आता है डायरेक्टली आपसे पूछा जाएगा
कि किस फील्ड से इसका लेना देना है, तो आपके पास आंसर है ट्रेडिशनल मेडिसिन। एशियन गेम्स बहुत इंपॉर्टेंट, जिनका दूसरा नाम है एशियाड। इसके बारे में मैं अलग से वीडियो बना चुका हूं, एक शॉर्ट बना चुका हूं। उसके अलावा यहाँ पर एक फैक्ट और निकल कर आया है। नंबर 1 स्टेट जिसने सबसे ज्यादा मेडल जीते हैं हरियाणा, नंबर 2 स्टेट्स पंजाब एंड महाराष्ट्र दोनों इक्वल पर हैं। ये 2 फैक्ट्स और पता हो। इसके अलावा एशियन गेम्स की आप वीडियो देख सकते हैं, चैनल पे अलग से बना रखा है। एशियाड इसका दूसरा नाम है। हर 4 साल के बाद ये होती है। 2022 में होनी थी बट कोविड के कारण डिले हुई चाइना में। इसके नेक्स्ट 20th एशियन गेम्स जापान में होगी हमारे पास 2026 में। आई होप दिस इज क्लियर। स्लोगन रखा गया हार्ट टू हार्ट एट द रेट फ्यूचर। एक मैस्कॉट नहीं था, 3 मैस्कॉट थे इस बार के, कॉन्ग कॉन्ग, लिनलियन एंड चिनचेन। ठीक है, दिस इज मेमोरीज ऑफ जिन जनान के नाम पर यहाँ पर रखा गया था। ये 100 देख रहे हो आप, 107 मेडल इंडिया के पास आए हैं। सबसे पहली एशियन गेम्स 1951 की न्यू दिल्ली में हुई। उसके बाद जो 9th एशियन गेम्स थी 1982, वो भी इंडिया ने होस्ट करी। एंड इसमें एक फैक्ट और याद रखना है, बिकॉज इजराइल पैलेस्टीन का इशू चल रहा है 1976 के बाद, ड्यू टू द सिक्योरिटी रीजंस इजराइल इसमें पार्टिसिपेट नहीं करता है। आई होप दिस इज क्लियर। इसके अलावा एशियन गेम से रिलेटेड सारे मेडल्स किसने जीते, कब होते हैं, कौन ऑर्गेनाइज करता है, ये सब हमने अलग से सेशन में डिस्कस कर लिया है। ऑपरेशन सजाक ये न्यूज में रहता है यहाँ पे। अब इसका डायरेक्टली आप हो सकता है कि इसको कौन रेगुलेट कर रहा है या कौन सी नोडल वो है यहाँ पर डिपार्टमेंट है, तो इंडियन कोस्टल गार्ड्स, क्योंकि कोस्टल सिक्योरिटी के लिए यहाँ पर ये ऑपरेशन कराया जाता है। सो डेट पायरेसी हो गया या फिर जितने भी फिशिंग से रिलेटेड इश्यूज हो गए, उन सबको कोस्टल सिक्योरिटी को देखा जाए। कोस्टल सिक्योरिटी आपके पास पता है 3 लेवल पे होती है। अगर मैं आपसे बात करूं तो एक तो इंडियन नेवी आप सबको पता है, जो आप सब तैयारी कर रहे हो, ठीक है, डिफेंस के थ्रू नेवी में एंट्री करेंगे। उसके बाद हम देखते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड है, एंड थर्ड पे स्टेट पुलिस है या मेरीन पुलिस है। ये 3 टायर की यहाँ पर सिक्योरिटी रहती है, ये आपको पता हो। तो कोस्टल सिक्योरिटी से रिलेटेड है ऑपरेशन सजा। नेक्स्ट इज संवत्सारी। संवत्सारी क्या है, यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है यहाँ पर, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब ने इस पे ट्वीट भी करी थी। ये सेलिब्रेट किया जाता है पहले तो जैन कम्युनिटी के थ्रू, और वो भी श्वेतांबर सेक्ट। आपको पता है 2 सेक्ट्स हमारे पास जैन्स में आते हैं, दिगंबर एंड द श्वेतांबर। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि उनके थ्रू ये बनाया जाता है। जैन जो कि माइनॉरिटीज में भी हैं, ठीक है, लेटेस्टली ऐड हुए थे माइनॉरिटीज में। इट इज अ लास्ट डे ऑफ 8 डे ऑब्जर्वेंस ऑफ प्रेयर। 8 दिन की एक प्रेयर होती है, उसका लास्ट डे होता है जिसको पर्युषणा कहा जाता है। एंड ये कब फॉल करती है, शुक्ल पंचमी, हर साल इन द जैन कैलेंडर मंथ ऑफ भद्रपड़ा। ठीक है, उसमें ये फॉल करती है। तो कम्युनिटी आपको पता हो कि इसको क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, एंड इसका क्या नाम है, द डे ऑफ फॉरगिवनेस, माफी, द डे ऑफ फॉरगिवनेस। यहाँ पे लोग क्या करते हैं, यहाँ पे माफी सीख करते हैं फॉर द रॉन्ग डन नोइंगली और अननोइंगली, उनसे अनजाने अनजाने में जो भी गलतियां हुई हैं उसके बदले में। एंड ये क्या कहते हैं, बिकॉज प्राइम मिनिस्टर साहब ने एग्जैक्ट ये वर्ड लिखा था ट्वीट पे, दिस मिच्छमि दुक्खदम टू सीक फॉरगिवनेस फ्रॉम अदर्स। मिच्छमि दुक्खदम डायरेक्टली आ सकता है कि कौन सी कम्युनिटी से लेना देना है, जैन कम्युनिटी से लेना देना है। इसके अलावा जैन कम्युनिटी के लिए यहाँ पर जो लेटेस्ट माइनॉरिटी थी वो जैन कम्युनिटी ऐड हुई थी। वर्ल्ड साइन लैंग्वेज डे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। यहाँ पे सबसे पहले तो इसे सेलिब्रेट कौन करता है, तो दिस ISLRTC, इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर, एंड अंडर विच डिपार्टमेंट, दिस DEPWD, दिव्यांग वाला जो डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। इस पे 2 चीजें आपके लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। थीम पूछा जा सकता है, अ वर्ड वेयर डेफ पीपल एवरीवेयर कैन साइन एनीवेयर। डेफ इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, अभी पहली हमारे पास लॉयर भी आई है सुप्रीम कोर्ट पे, सन्नी सरहा, यहाँ पे बैंगलोर से हैं, जो कि आर्ग्यू करेंगी सुप्रीम कोर्ट में। एंड 23 सितंबर को डिक्लेयर किया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेजेस। तो ये जो 2 चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एफकैट में डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा दिन सेलिब्रेट किया जाता है, 23 सितंबर, बट ये थीम बेस्ड क्वेश्चन आपसे NDA या CDS में पूछा जा सकता है। युद्ध अभ्यास बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, एक्सरसाइजेज में भी कर चुके हैं। आपको इसमें 2 चीजें मोटी मोटी पता हो, एक तो एनुअल एक्सरसाइज है, ये 19th एडिशन था इस बार का। एंड कौन कौन सी आर्मी होती है इसमें, इंडिया और US की इसमें आर्मी है, 3rd चीज आपके पता हो। एंड
लास्ट टाइम कहां पर हुई थी? औली, उत्तराखंड। जब आप बद्रीनाथ जाते हैं यहाँ पर तो जोशीमठ से एक रास्ता नीचे की तरफ जाता है, औली। औली में प्रीवियस एडिशन हुआ था 18th एंड इस बार 19th एडिशन इसका हुआ है। ये आपको पता हो। युद्ध अभ्यास हमने अपनी एक्सरसाइज के सेशन में भी इसको डिस्कस किया था। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 नेक्स्ट यहाँ पर न्यूज है। अब जब भी इंडेक्स की बात आएगी, फॉर एग्जांपल HDI आ गया, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, नंबर 1 तो आपसे इंडिया की रैंक पूछेंगे। तो इंडिया की रैंक कितनी आई है? 40 इन 2023। कौन सा एडिशन था ये? इस बार का 16th एडिशन था इस बार का। आपसे ये पूछेंगे कि कौन इसको यहाँ पे पब्लिश करता है, तो WIPO, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, इसको पब्लिश करता है। उसके बाद हरदम हम देखते आए हैं, फॉर द 13th ईयर इन अ रो, स्विट्जरलैंड इज द मोस्ट इनोवेटिव इकोनॉमी। स्विट्जरलैंड सबसे इनोवेटिव इकोनॉमी है एंड ये एनुअली पब्लिश किया जाता है। बस आपको ये पता हो, बिकॉज किसी भी कंट्री की इकोसिस्टम, इकोनॉमिक इनोवेशन इकोसिस्टम को ये क्या कर रहा है, यहाँ पर मेजर कर रहा है। तो कौन यहाँ पर मेजर कर रहा है, ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश कर रही है, ये पता हो। इंडिया की रैंक कौन सी है ये पता हो, कौन सा एडिशन है ये आपको पता हो, इस तरह की न्यूज में या इस तरह के इंडेक्सेस में। ओके, क्रायो फॉर गुड, ICC ने भी यहाँ पर ट्वीट करी थी। ठीक है, एक नया ऑनलाइन पोर्टल आया है जिसके थ्रू आप क्या कर रहे हैं कि कुछ लाइफ स्किल्स की एक मॉड्यूल्स हैं, ऑलमोस्ट 8 मॉड्यूल्स हैं, उनके थ्रू आप यहाँ पे गर्ल्स और बॉयज में जेंडर इक्वालिटी लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो नंबर 1 तो ऑनलाइन पोर्टल है इक्वालिटी लाने के लिए। अब जैसे हमने इंडेक्स की बात करी, तो ऐसे ही इसको किसी ना किसी ने स्टार्ट किया होगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 इज द ICC। ICC आपको पता हो, अभी तो वैसे भी पता हो, वर्ल्ड कप चल रहा है। देन यूनिसेफ, ठीक है, UNICEF, उसके बाद BCCI हमारा इंडिया, दैट इज BCCI, ये तीनों मिलके इसको चला रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, 8 मॉड्यूल्स हैं, लीडरशिप के, प्रॉब्लम सॉल्विंग के, कॉन्फिडेंस के, डिसीजन मेकिंग के, नेगोशिएशन के, एम्पैथी के, टीम वर्क के, गोल सेटिंग। ये सारे फौजीज में होने ही चाहिए। जब आप OLQs को पढ़ेंगे ये सब आपको दिखेंगे एक भी डिफेंस ऑफिसर में। गोल सेटिंग्स, आप किस तरीके से डिसीजन मेकिंग कर रहे हो, लीडरशिप कैसे है आप में, प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे कर रहे हो, क्योंकि प्रॉब्लम तो सबके पास आती है लाइफ में, सॉल्व कैसे कर रहे हो, क्या कॉन्फिडेंस शो कर रहे हो उस टाइम पर। तो ये तीनों आपको पता हो कि ये तीनों मिलकर इसको लेकर आ रहे हैं, सो दैट जेंडर इक्वालिटी, इसको दूसरे तरीके से घुमा सकते हैं जेंडर इक्वालिटी पे। ओके, नेक्स्ट इज वहीदा रहमान। ठीक है, इस पे जल्दी आपको शॉर्ट भी मिल जाएगा चैनल पे। इनको भी रिसेंटली 53rd दादा साहिब फाल्के अवार्ड, जिनको फादर ऑफ इंडियन सिनेमा कहा जाता है, यहाँ पर मिला। एंड ये अवार्ड्स राष्ट्रपति देते हैं। एंड किस ओकेजन पे देते हैं? नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड सेरेमनी पे देते हैं, राष्ट्रपति जी के द्वारा ये दिया जाता है। एंड इस बार 69th जब अवार्ड्स होंगे तब इनको यहाँ पर ये दिया जाएगा, बट इनका नाम अनाउंस कर दिया गया है। अब सबसे पहले 1969 में ये अवार्ड स्टार्ट होते हैं एंड सबसे पहला एक्ट्रेस देविका रानी को ये अवार्ड दिया जाता है। दादा साहिब फाल्के को क्यों फादर ऑफ यहाँ पर इंडियन सिनेमा कहा जाता है? बिकॉज उनकी सबसे पहली फिल्म आई 1913 में, दैट इज राजा हरिश्चंद्र, फुल लेंथ फीचर फिल्म सबसे पहली जो आई थी, उसके डायरेक्टर थे वो। ठीक है, इसमें क्या क्या अवार्ड में दिया जाता है? एक आपको कमल गोल्डन लोटस दिया जाएगा, मेडल, शॉल और 10 लाख का आपको कैश प्राइज इसमें दिया जाएगा। कौन सी सेरेमनी में दिया जाता है? नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड्स में। कौन देता है? राष्ट्रपति। कौन सा एडिशन चल रहा है? 53rd इनको मिलेगा। वहीदा रहमान यहाँ पर बहुत ही फेमस इंडियन एक्ट्रेस हैं यहाँ पे, ठीक है, जिनको पद्म भूषण भी मिल चुका है। एंड ये अपनी आइकॉनिक हिंदी फिल्म्स प्यासा, कागज का फूल एंड गाइड, इन सब के लिए यहाँ पर रिनाउंड रोल के लिए फेमस हैं। तो ये आपको पता हो कौन सा अवार्ड है, कौन सी सेरेमनी में दिया जाता है, कौन इसको देता है। जल जीवन मिशन यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे इसका मेन मोटिव क्या है? पहले से स्कीम चल रही है, बट अभी मैं इसे क्यों डिस्कस कर रहा हूं, हाउस होल्ड टैप कनेक्शन 2024 तक यहाँ पर ड्रिंकिंग वाटर, सेफ एडिक्वेट ड्रिंकिंग वाटर पहुंचाना है इसका बेसिक एम। यहाँ पे कौन इसकी नोडल मिनिस्ट्री है? मिनिस्ट्री ऑफ दिस जल शक्ति, डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन इसको इंप्लीमेंट कर रही है। कौन कौन से स्टेट्स हैं जिन्होंने अभी तक 100% टारगेट अचीव कर लिया है? गोवा, तेलंगाना, हरियाणा, पंजाब एंड द गुजरात। इसमें से तेलंगाना इज इंपॉर्टेंट, अभी इलेक्शन इसमें होने वाला है।
आई होप दिस इज क्लियर। अब इसमें क्या स्ट्रैटेजी है कि भी जो जिस भी एरिया में, क्योंकि ये स्टेट्स में भी लगेगी और यूटीज में भी लगेगी, आपको क्या करना है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करनी है, पानी को बचाना है, ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करना है, हाउस होल्ड वेस्ट वाटर जो हमारे पास होता है उसको मैनेज करना है, सो दैट वो एग्रीकल्चर में यूज किया जा सके। एंड इसमें जितनी भी सेंटर की और स्टेट की स्कीम्स हैं इन सबको कन्वर्ज कर दिया जाएगा, सो दैट यहां पर वाटर मैनेजमेंट को कर सकें। अब सर इसमें कौन कौन सी जो स्कीम्स हैं सेंटर किस तरीके से फंडिंग करेगी, यहाँ पे 50-50% होगा सेंटर और स्टेट्स में, एंड 90-10 होगा इन केस ऑफ हिमालयन स्टेट या नॉर्थ ईस्टर्न की जो स्टेट्स हैं। और अगर वो यूटी की बात है, एट प्रेजेंट 8 हमारे पास यूनियन टेरिटरीज हैं, तो 100% फंडिंग कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट इसको करेगा। आई होप दिस इज क्लियर। टैप वाटर पहुंचाना है, दैट इज 2024 इज द टारगेट। पार्लियामेंट्री सेशन क्यों न्यूज में है, आपको पता है 5 दिन का इंपॉर्टेंट स्पेशल सेशन बुलाया गया था जिसमें वुमेन रिजर्वेशन बिल पास होता है, इवन राष्ट्रपति जी इस पे साइन भी कर देते हैं। इस पे आप हमारा अलग से सेशन देख सकते हैं, प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशनल क्या क्या चेंजेस हुए हैं हमने डिस्कस कर लिया। इसमें मैं अगर आपको कहूं मोटी बात आपको क्या पता होनी चाहिए, नंबर 1 हमारा कोई भी पार्लियामेंट्री कैलेंडर नहीं है, एक तो पहले दैट मीन्स हमारा कोई फिक्स्ड डेट नहीं है, बट एज पर द कन्वेंशन एक साल में 3 सेशन होंगे एंड 2 सेशन के बीच में मैक्सिमम 6 मंथ का गैप हो सकता है। कौन सेशन को यहाँ पर डिसीजन लेता है कि कब करना है, कितने टाइम के लिए करना है, तो कैबिनेट कमेटी होती है पार्लियामेंट्री अफेयर्स की, ये पर्टिकुलर कमेटी जो है वो डिसीजन लेती है। इस कमेटी में कौन कौन होगा, डिफेंस के यहाँ पर होंगे, होम होगा, फिनांस होंगे एंड द लॉ, ये यहाँ पर इसमें होंगे। तो ये कौन डिसीजन लेगा, गवर्नमेंट लेगी। समन कौन कर रहा है इसको, प्रेसिडेंट समन कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, प्रेसिडेंट समन करेंगे कि कब सेशन होना है। इंडिया का कोई भी फिक्स पार्लियामेंट्री कैलेंडर नहीं है एंड कोई भी स्पेशल सेशन के नाम से कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन नहीं है। स्पेशल सेशन खाली स्पेशल ओकेशंस के लिए होता है। आसियान, बिकॉज इस बार प्राइम मिनिस्टर 18th ईस्ट एशिया समिट में गए थे, तो आपको पता हो ईस्ट एशिया समिट क्या है, आसियान क्या है। हमारी लुक ईस्ट पॉलिसी चल ही रही है यहाँ पे, ठीक है, जिसे लुक ईस्ट पॉलिसी, जिसका नाम अब एक्ट ईस्ट पॉलिसी है टुवर्ड द आसियान कंट्रीज। फिलीपाइंस पहले तो अगली बार 2026 में इसमें टेक ओवर कर लेगा अपनी चेयरमैनशिप को, ये तो आपके लिए आगे के लिए फैक्ट है जो अभी उन्होंने बता दिया। अब आसियान क्या है, एक पॉलिटिकल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि यहाँ पर अपने मेंबर्स के बीच में इकोनॉमिक ग्रोथ और रीजनल स्टेबिलिटी को यहाँ पर प्रमोट कर रही है। सर कौन कौन से इसके मेंबर्स हैं, अब पहले तो आपको ये बताओ 8 अगस्त बैंकॉक डिक्लेरेशन के थ्रू बैंकॉक थाईलैंड यहाँ पर ये आती है, जिसके फाउंडिंग मेंबर इंडोनेशिया है, मलेशिया है, फिलीपींस है, सिंगापुर है और थाईलैंड है। ये 5 कंट्री इसके फाउंडिंग मेंबर हैं। एट प्रेजेंट इसमें 10 कंट्रीज हैं। कौन कौन सी हैं, ब्रुनेई, कैम्बोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम, ये इसकी 10 कंट्रीज हैं। इसके बाद मोटो क्या है इसका, वन विजन, एक विजन होगा, एक ही आइडेंटिटी होगी और एक ही कम्युनिटी होगी, ये इसका अभी एट प्रेजेंट मोटो है। इसका आसियान का यहाँ पे सेक्रेटरीट कहाँ है, जकार्ता, इंडोनेशिया, दैट मींस इसका कोई हेडक्वार्टर है। बट जब भी हम G20 की बात करते हैं तो उसका कोई भी परमानेंट सेक्रेटरीट नहीं है। एग्जाम में कई बार पूछा जा सका है कि G20 का कोई भी परमानेंट सेक्रेटरीट नहीं है। तो ये थी आपके पास आसियान की। अब मोदी जी देखो 20th आसियान इंडिया में गए यहाँ पे, क्योंकि इंडिया आसियान का मेंबर नहीं है, और 18th ईस्ट एशिया समिट में गए। अब ये ईस्ट एशिया समिट क्या है, ये एक लौता फोरम है जिसपे इंडो पैसिफिक रीजन सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है। इंडो पैसिफिक रीजन में किस तरीके से पॉलिटिकल, सिक्योरिटी, इकोनॉमिक चैलेंजेस को यहाँ पर टैकल किया जा सके, ये डिस्कशंस यहाँ पे होती हैं। अभी कब, सबसे पहले 91 में यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को प्रमोट किया गया एंड एट प्रेजेंट अगर मैं कहूं इसमें 18 मेंबर्स हैं। 10 तो आसियान कंट्रीज के जो भी हमने डिस्कस किए, इसके अलावा 8 मेंबर्स कौन है, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इंडिया, जापान, न्यूजीलैंड, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, रशिया एंड यूएसए। तो टोटल इसमें 18 कंट्रीज हैं, जिसकी पहली मीटिंग 2005 में हुई एंड एट प्रेजेंट 18th समिट इसकी थी, जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब G20 की मीटिंग से पहले जाते हैं। आई होप दिस इज क्लियर।
इसमें आसियान में इंडिया मेंबर नहीं है, बट ईस्ट एशिया समिट में यहाँ पर इंडिया जाती है बिकॉज उसमें इंडिया मेंबर है। ओके, अब एक टनल न्यूज में थी बिकॉज बीइंग अ फौजीज आप सबको एक्सपीरियंस आपको पता होने चाहिए कि यहाँ पर 500 मीटर की एक टनल अरुणाचल प्रदेश में बनाई गई है सो दैट ऑल वेदर कनेक्टिविटी हो सके विद द LAC बिकॉज ऊपर चाइना का बॉर्डर लग रहा है। ठीक है, अब ये इसकी लोकेशन कहाँ है? वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल प्रदेश, इसमें इसकी लोकेशन है। यहाँ पे ये आपको नंबर 1 फैक्ट पता हो। ऑल वेदर कम्युनिकेशन है, एक सेला टनल है वहां पे, इन दोनों टनल में यहाँ पर कम्युनिकेशन हो जाएगी एंड यहाँ पर ये LAC चाइना बॉर्डर के बिल्कुल पास में आ जाएगा। तो नेपच्यून टनल डायरेक्टली पेपर में पूछा जा सकता है कि कौन से स्टेट में फॉल कर रहा है? अरुणाचल प्रदेश। G20 की मीटिंग, हम G20 के बारे में अलग से सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं, एक प्रॉपर सेशंस है। वहां पे आपने देखा बाहर भारत मंडपम नटराज 27 फुट की नटराज स्कल्पचर वहां पे इंस्टॉल किया गया। यहाँ पर इस पे क्वेश्चन क्या आ सकता है? बिकॉज हमने इसको भी डिस्कस कर चुके हैं कि नटराज से रिलेटेड सारे की सारी चीजें, यहाँ पर मोदी जी के पीछे जो भी यहाँ पे कोणार्क टेम्पल था उसको भी डिस्कस कर चुके हैं। इसको हम डिस्कस करेंगे आज एक अलग तरीके से, बिकॉज लास्ट टाइम हमने देखा था 1-2 साल पहले राम मंदिर जो है अयोध्या में जो बन रहा है उसके आर्किटेक्ट का नाम पूछ लिया था इस बार। ठीक है, तो आपको ऐसे पता हो कि स्कल्पचर किसने क्रिएट किया है? स्थपतिस ऑफ सोमिलाय, जो कि हिंदू टेम्पल आर्किटेक्चर में स्पेशलाइज्ड है, जिन्होंने लॉस्ट वेक्स कास्टिंग प्रोसेस को यूज किया एंड उसके बाद यहाँ पर बनाया। ये कहां से आता है स्टेचू? स्टेचू हिल फ्रॉम सोमिमलाई, एक टाउन है छोटा सा तमिलनाडु के थंजावुर डिस्ट्रिक्ट में, जो कि अपने ब्रॉन्ज स्कल्पचर के लिए बहुत फेमस है, जिनको GI टैग भी मिला हुआ है। GI टैग जो कि 10 साल के लिए रहता है, उसके बाद आपको रिन्यू करवाना होता है। सबसे पहले आपको पता है दार्जिलिंग की चाय को 2004 में यहाँ पर GI टैग मिला। तो नटराज के जो आइडल है यहाँ पे कहीं ना कहीं ये 2 इनविजिबल ट्रायंगल्स हैं जो कि इंटरलॉक्ड हैं, शिव और शक्ति को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आई होप दिस इज क्लियर। एंड G20 के बारे में इसके अलावा हमने सब कुछ अलग से डिस्कस कर लिया है। निपा वायरस न्यूज में था बिकॉज एट प्रेजेंट केरला में ही खाली ये चल रहा था, अभी तो दोबारा से कम हो गया है। अब निपा वायरस एक पता हो कि कहां से आया है? पहले तो मलेशिया में एक जगह का नाम है जहां से ये आया है 1998 में। ठीक है, एंड अगर हम बात करें तो ये एनिमल्स और ह्यूमंस दोनों को ही यहाँ पर क्या कर रहा है? इन्फेक्ट कर रहा है। कॉन्टेजियस यहाँ पर ये क्या है? एक वायरस है। एंड ये कहां कौन कौन से रीजन्स में आया है? साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया, मलेशिया, सिंगापुर, बांग्लादेश, इंडिया। इंडिया में भी आप देखेंगे तो केरला में सबसे ज्यादा हुआ है। कौन कौन से के तरीके हैं? फ्रूट बैट्स, ठीक है, फ्लाइंग फॉक्सेस इसके नेचुरल कैरियर्स हैं जो इस वायरस को आगे फैला रहे हैं। आई होप दिस इज क्लियर। किस तरीके से ट्रांसमिट हो रहा है? एनिमल्स के थ्रू, इन्फेक्टेड एनिमल्स, कंटामिनेटेड फूड के थ्रू, या ह्यूमन टू ह्यूमन कॉन्टेक्ट के थ्रू यहाँ पर जा रहा है निपा वायरस। केरला इज द ओनली प्लेस जहां पर ये आया था। मलेशिया से स्टार्ट हुआ है, आइडेंटिफाइड 1998। न्यू पार्लियामेंट हाउस, इसके बारे में भी हम मई में डिस्कस कर चुके हैं, बट आज हम दोबारा से डिस्कस करेंगे। ओल्ड बिल्डिंग सेशन खत्म हुआ, जिसका नाम प्राइम मिनिस्टर साहब ने अब संविधान भवन यहां पर रख दिया है, कॉन्स्टिट्यूशनल हाउस यहां पे उसका नाम रख दिया गया है। न्यू सेंट्रल विस्टा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का ये पार्ट है, यहाँ पे ट्रायंगुलर शेप इसको रखा गया है। मैंने आपको पहले भी एक सेशन में, कंप्लीट सेशन में बताया था, सो दैट स्पेस का यूटिलाइजेशन कर सके हम। एंड ये विदिशा के जो विजय टेम्पल है कहीं ना कहीं उसको रिजेंबल कर रहे हैं। एंड नए वाले हाउस में लोकसभा में सीट्स बढ़ गई हैं, अब 888 हो गई हैं। एंड राज्यसभा में सीट्स बढ़ गई हैं, 384 हो गई हैं। अब ज्वाइंट सेशन होता है जब दोनों हाउस में, लोकसभा राज्यसभा में, यहां पर डिसएग्रीमेंट हो जाता है। 108 आर्टिकल में संविधान के लिखा हुआ है। उसके लिए पहले लोकसभा में सीट यहाँ पे जगह कम होती थी, बट अब दोनों मिला के 1272 सीट्स हो गई हैं। दैट मींस ज्वाइंट सेशन के लिए भी जगह यहाँ पर बढ़ चुकी है। लोकसभा को पीकॉक के थीम पे रखा गया है, जो कि नेशनल बर्ड है हमारा। राज्यसभा को लोटस थीम पे रखा गया है, जो कि नेशनल फ्लावर है हमारा। अंदर एक प्लैटिनम रेटेड ग्रीन बिल्डिंग रखी गई है यहाँ पे, सो दैट इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को यहाँ पर हम दिखा सकें। दिव्यांग फ्रेंडली है ये सारा को सारा। हम एक अलग सेशन न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग के सेशन आप चैनल पे देख सकते हैं, हम कर चुके हैं।
इसके अलावा सेंट्रल लॉन्ज यहाँ पे रखा गया है जिसमें ओपन कोर्टयार्ड है, जहां पर जितने भी मेंबर्स हैं आपस में इंटरेक्शन या बात कर सकते हैं। वहां पर हमने नेशनल ट्री बैनियन ट्री को भी यहाँ पर क्या करा है, प्रमोट करने की कोशिश करी है। तो नेशनल बर्ड को यहाँ पे प्रमोट कर दिया है, नेशनल फ्लावर को कर दिया है एंड नेशनल ट्री को भी कर दिया है एंड दिव्यांग फ्रेंडली इसको बनाया गया है। एंड पुरानी बिल्डिंग का नाम रख दिया गया है संविधान भवन कॉन्स्टिट्यूशन हाउस। इसमें जो जो चीजें यूज हुई हैं, अब फॉर एग्जांपल एफ कैट में इस तरह के फैक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अंदर जो भी यहाँ पर रेड और व्हाइट सैंडस्टोन है वो धौलपुर से राजस्थान से आया गया है। जो ग्रेनाइट है वो जैसलमेर के लाखा विलेज से आया गया है। जो वुड अंदर यूज हुआ है वो नागपुर से आया गया है। उसके बाद जो भी अंदर वेवर्स हैं, यहाँ पे जितने भी कारपेट्स बिछे हुए हैं वो बडोही से आए हैं। बडोही के वीवर्स हैं, उत्तर प्रदेश के हैं यहाँ पे, बिकॉज बडोही बहुत फेमस है वहां पे इन सब चीजों के लिए, कारपेट्स के लिए। उसके बाद हम अंदर देखते हैं कि लॉयन कैपिटल ऑफ अशोका है यहाँ पे, जो कि बहुत डिस्टेंस से देखा जा सकता है। तो ये इस तरह के क्वेश्चन जो है फैक्ट वाले बिल्कुल ही, कि कौन सी चीज कहां से यहाँ पे लाई गई है, एफ कैट में पूछने के 110 चांसेस हैं, परसेंट चांसेस हैं कि इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आप देखते हैं कि न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग से पहले यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जी ने यहाँ पे गज द्वार को यहाँ पर क्या करा, वहां पे नेशनल फ्लैग को हाइस्ट किया। अब न्यू पार्लियामेंट में 6 एंट्रेंस हैं, हर एक का अलग अलग एक इंपॉर्टेंस है, जिसको यहाँ पर 3 तो स्पेशल गेस्ट के लिए यहाँ पर करे गए हैं एंड जो बाकी 3 हैं वो आर्ट, कल्चर, इथोस इंडिया के रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एंड इनको नाम किया गया है ज्ञान, शक्ति, कर्मा, जो कि दिखा रहे हैं इंडिया की नॉलेज सिस्टम को, ज्ञान को, शक्ति पेट्रियोटिज्म को दिखा रहे हैं, कर्म दैट इज आर्टिस्टिक ट्रेडिशंस को यहाँ पे दिखाया जा रहा है। तो 6 एंट्रेंस हैं। इसको गज द्वार क्यों रखा गया है और इसे नॉर्थ में ही क्यों रखा गया है, इसके पीछे एस्ट्रोलॉजिकल रीजंस हैं। बिकॉज एलिफेंट क्या है, वो विजडम दिखाता है, पैसा वेल्थ दिखाता है, इंटेलेक्ट दिखाता है, मेमोरी को शो करता है यहाँ पे, ठीक है। एंड इट एम्बॉडीज द एस्पिरेशन ऑफ द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, जो भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स आ रहे हैं उनकी एस्पिरेशन को शो कर रहा है। एलिफेंट से अगर मैं बात करूं तो अभी हमारे पास 33 एलिफेंट टाइगर एलिफेंट रिजर्व्स हैं। टाइगर मेरे मुंह से इसलिए निकला बिकॉज रिसेंटली यहाँ पे टाइगर रिजर्व्स और एलिफेंट रिजर्व्स को मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने यहाँ पर इकट्ठा कर दिया है। 54 टाइगर रिजर्व हैं एंड 33 एट प्रेजेंट एलिफेंट हमारे पास रिजर्व्स हैं। ये आपको पता हो, प्रोजेक्ट एलिफेंट एंड प्रोजेक्ट टाइगर अलग से चलता था, इनको दोनों को इकट्ठा कर दिया गया है। ओके, बलसाम्स बहुत चल रहा है न्यूज में यहाँ पे, जिनका दूसरा नाम है जोएल वीड। मुन्नार जो कि इडुक्की डिस्ट्रिक्ट में है, इडुक्की जिसको पैराडाइज ऑफ बालसाम भी कहा जा रहा है आजकल यहाँ पे। एंड यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो जून से दिसंबर तक यहाँ पे ये ब्लूम करते हैं। इनका दूसरा नाम है टच मी नॉट, ये देख रहे हो आप, टच मी नॉट, बहुत ब्यूटीफुल फ्लावर्स, टच मी नॉट, बिकॉज ऑफ द बर्स्टिंग ऑफ मैच्योर सीड्स एंड सीड डिस्ट्रीब्यूशन इनको कहा गया है। एंड अनाई मुडी वेस्टर्न घाट में एक वन ऑफ द हाईएस्ट माउंटेन्स, आप देखते हैं कि उसके सराउंडिंग रीजन्स में यहाँ पर लगातार ये ब्लूम कर रहे हैं। एंड ये आगे आपके पास इन्वायरमेंट का फैक्ट, ये इंडिकेटर स्पीशी है, दैट मींस कुछ इंडिकेट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल चीता, टाइगर्स, बहुत सारी स्पीशी हैं, अलग अलग टाइप की, कुछ प्रिमिटिव स्पीशी हैं, कुछ इंडिकेटिव हैं कि कुछ इंडिकेट कर रही हैं। फॉर एग्जांपल फ्रॉग्स जो हैं वो इंडिकेट करते हैं गुड मॉनसून। तो यहाँ पर ये क्लाइमेट चेंज को कहीं ना कहीं तरीके से यहाँ पर इंडिकेटिव स्पीशीज है कि अगर क्लाइमेट चेंज होगा, कुछ भी चीजें होती हैं तो आपको इनमें भी यहाँ पर चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। इडुक्की डिस्ट्रिक्ट, मुन्नार रीजन, जोएल वीड कहते हैं इनको। लोकल भाषा में यहाँ पे कसिथुबा एंड उन्नापोवो लोकली कहा जाता है। एंड पिंक कलर यहाँ पे ठीक है फ्लावर्स हैं जो कि कोची और धनुषकोडी नेशनल हाईवे पे आपको फ्लरिश होते हुए दिखेंगे। आई होप दिस इज क्लियर। इडुक्की आपको पता हो, पैराडाइज ऑफ बालसम के नाम से जाना जा रहा है, टच मी नॉट। तो ये थे हमारे सितंबर के करंट अफेयर्स। एंड अब हमारे ऑलमोस्ट जनवरी से लेकर सितंबर के हो गए हैं। एंड अब हम अक्टूबर से क्या करना स्टार्ट करेंगे कि 15 डेज की यहाँ पर पीरियड ले लेते हैं कि 15-15 दिन के 2 वीडियोस आपके पास आ जाएं। वैसे मैंने अपने सारे सेशंस ऑलमोस्ट 20 to 25 मिनट्स के करे हैं, सो दैट आपको इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पता लग जाए। एंड इसके अलावा मैं आज प्लेलिस्ट क्रिएट कर दूंगा कि करंट अफेयर्स और करंट इश्यूज की अलग अलग, सो दैट आपको इकट्ठे सब कुछ लगातार मिलता रहे। बिकॉज
बहुत सारी चीजें मैं करंट इश्यूज में हर रोज डिस्कस कर देता हूं। फॉर एग्जांपल जैसे हमने कल ऑपरेशंस को डिस्कस किया। सो विद दीज वर्ड्स आई कंक्लूड माय टुडे सेशन। जय हिंद टू ऑल, टेक केयर।